नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। गीता जयंती पर एमपी सरकार के धार्मिक आयोजन को लेकर सियासी घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश सरकार 8 से 11 दिसंबर तक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जा रहे हैं। भव्य गीता महोत्सव में सामूहिक गीता पाठ का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आमना सामना। गीता जयंती पर एमपी बना कुरुक्षेत्र। कांग्रेस ने छोड़े जुबानी वाण। गीता कार्यक्रम पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष ने कसा तंज। गीता समझने का बने वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाजपा का कांग्रेस पर पलट प्रहार। गीता समझने की कांग्रेस को आवश्यकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान है कि गीता जयंती के अवसर पर भगवत भक्त भोपाल और उज्जैन में गीता का सस्वर पाठ करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी निकायों में राज्य सरकार गीता भवन बनाएगी। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिलकर के हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश नायक ने इसे लेकर तंज कसा है और कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गीता पाठ का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, लेकिन क्या गीता समझने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी? कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश नायक ने श्रीमद् भागवत गीता के 2 श्लोक के माध्यम से गीता में कर्म और महत्व और ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहा कि यदि सरकार गीता अच्छी तरह समझ ले और देश प्रदेश में जातिवाद, सांप्रदायिकता खत्म कर ले तो यह सरकार की सबसे बड़ी जीत होगी। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले, और गीता को पढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो गीता को समझने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। हमारे बच्चे आत्मवान हो, सत्य में स्थित हो, राग और द्वेष से मुक्त हो, भेदभाव से मुक्त हो, सत्य में स्थित होकर आत्मवान बने। ये गीता का संदेश है। गीता किस तरफ के ज्ञान की तरफ मनुष्य को ले जाती है? अगर उस तरफ के ज्ञान की तरफ ये सरकार मनुष्य को ले जाए तो जो संस्थाबद्ध जातिवाद है भारत में, जो ऊंच नीच है भारत में, जो सांप्रदायिकता है भारत में, क्षेत्रीय अस्मिताओं के नाम पर जिस तरह के राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष है, इनसे देश को मुक्ति मिल जाएगी। आप उस तरफ ले जाइए देश को। गीता जयंती पर होने वाले आयोजन को लेकर कांग्रेस जहां तंज कस रही है, वहीं बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। देखिए, इस देश में गीता रगों में बसती है। हर एक जन है, उसके हृदय में, उसकी जीवन व्यवहार में, शैली में बसती है। ये बात अगर कांग्रेस समझ जाए तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की घटिया नीति समाप्त हो जाए। अगर कांग्रेस ये इस देश के अध्यात्म को समझ जाए और गीता को समझ जाए, गीता के उपदेश को समझ जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से भटका हुआ और चटका हुआ नेतृत्व है, वो एक राह पर आ जाए। चलिए आमना सामना में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिवम शुक्ला प्रवक्ता भाजपा से, राम पांडेय प्रवक्ता कांग्रेस से और आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आमना सामना में बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कांग्रेस से, क्या कांग्रेस गीता जयंती महोत्सव के विरोध में है? राम पांडे जी। सवाल ही गलत है आपका ये जी, क्योंकि कांग्रेस कभी इस तरह की बातें नहीं करती है। कांग्रेस के मुंह में जबरदस्ती ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं।
ठीक है, बात सब्जेक्ट था कि मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव मनाया जाएगा, भोपाल और उज्जैन में गीता का पाठ किया जाएगा। तो हम तो कहते हैं भोपाल और उज्जैन में ही क्यों किया जाए, करीब 750 जिले हैं, हर जगह पाठ किया जाए। संविधान के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है, धर्म के अनुसार देखा जाए तो जो हमारे धार्मिक संत हैं जी, वो इस काम को करते हैं तो ये ठीक है। सरकारें इस तरह के काम नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं तो मान लिया जाए, कर रही हैं तो कोई बात नहीं, करने दो। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता जिस भाषा का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि गीता में क्या लिखा है, एक लाइन भी नहीं लिखा, और कांग्रेस को गालियां देने का काम उन्होंने किया, जबकि गीता ये नहीं बताती है कि आप किसी को गालियां दो। गीता के बारे में भी हम देखें तो वो कृष्ण भगवान के ऊपर आधारित है जी, और कृष्ण भगवान भी वही बात कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, कंस का राज्य था, नफरत फैलाता था, लेकिन कृष्ण भगवान ने मोहब्बत का संदेश दिया, चाहे वो गोपियों के साथ हो, चाहे ग्वालाओं के साथ हो, चाहे गाय के साथ हो, उन्होंने बड़े अच्छे संदेश दिए हैं। तो हमारा मानना है और कांग्रेस पार्टी का मानना है ठीक, कि जो हमारा धर्म है या हमारे भगवान है, राम है, कृष्ण है या महापुरुष हैं, तो उन्होंने जो किया है उसको हम आत्मसात करें, उन्होंने जो अच्छे ठीक। कार्य किए हैं उनको आत्मसात करें और उनके अच्छे कार्यों पर चलने का कार्य करें। हम अंधविश्वासी ना बने, हम पाखंडी ना बने, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम वोट के लिए धर्म का उपयोग करते हैं तो गलत है, और धर्म के लिए धर्म का उपयोग करते हैं तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो भी काम उनका किया जा रहा है वो केवल वोट के लिए किया जा रहा है। ठीक, इसलिए ठीक। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये सरासर गलत है, क्योंकि उसमें सब कुछ जो किया जा रहा है वो केवल वोट के लिए ठीक। किया जा रहा है। धर्म, अच्छाई, इंसानियत से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसका जवाब हम शिवम शुक्ला जी से ले लेते हैं। शिवम जी, कांग्रेस का तंज है कि क्या सरकार गीता समझने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का यह जो बयान है ये पूर्णतः जो गीता के प्रति इनका एक द्वेष है उसको स्पष्ट कर रहा है जी। अगर सरकार इस प्रकार से गीता की चेतना और गीता की को मध्य प्रदेश के आम जनमानस में ले जाने का काम कर रही है तो कांग्रेस को उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए। उल्टे कांग्रेस को तो आगे आकर के सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि कोई सरकार जमीतैशी होने के साथ ही साथ सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े हुए विषयों को इतने समर्पण और इतनी तल्लीनता के साथ आगे बढ़ा करने का काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार जब से बनी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे शस्त्र पूजा हो, चाहे गोवर्धन पूजा का विषय हो, चाहे मान की गीता जयंती मनाने की बात हो, जन्माष्टमी मनाने का विषय हो, यह तमाम करके हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार का जो माइंडसेट है वह पूरी तरीके से विकास और विरासत को समानांतर लेकर के चलने का है। अब यह वह सरकारें नहीं है जो हिंदुत्व से एक प्रकार का कोई द्वेष रखती हो और उसके आधार पर अपने कर्तव्य वहन करे। हमारी सरकार ने पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ पूर्णतः सुनिश्चित करने का काम किया है कि मध्य प्रदेश के आम जनमानस को गीता का जो ज्ञान है, गीता में जो जीवन दर्शन है वह सभी तक पहुंचे और उस दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर सभी लोग अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में गीता के तमाम उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं। अगर कांग्रेस ने प्रेरणा कभी भी ली होती तो की स्थिति तो, क्योंकि गीता में नीति पर भी निर्देश हैं, गीता पर युद्ध के भी नियम बताए गए हैं, गीता पर किस प्रकार से आपको राजनीति करनी है, जनता को कैसे खुश रखना है, अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि को कैसे प्राप्त करना है, तमाम चीजें गीता में वर्णित। जी भी गीता पढ़ते थे। कांग्रेस की है जो नए नेता है, इटली वाले, मक्का मदीना से फरमान लेने वाले, इन लोगों ने कभी भी गीता पढ़ा नहीं। और यही कारण है कि इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस पार्टी के भीतर है और पूरी तरीके से असहज स्थिति कोई सनातन से जुड़ा सामने आ। जी, चलिए आदित्य नारायण उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। आदित्य नारायण जी, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार सभी निकायों में गीता भवन खोलने जा रही है, फिर गीता पर सियासत क्यों? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो जैसा कि मुकेश नायक जी ने अभी अपनी बात में कहा, गीता के बारे में कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता मुकेश नायक जी की बात से मैं 100% सहमत हूं जी। उन्होंने गीता के बारे में जिस तरीके की बात कही
और उन्होंने इस बात का समर्थन भी किया कि गीता का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। गीता एक जीवन पद्धति है। दुविधा की स्थिति में कैसे मार्ग चुने, गीता के सारे उद्देश्य के पीछे जो है यही संदेश है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि जातिवाद से मुक्ति होना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस ही जातिगत जनगणना का समर्थन करेगी जी, तो देश जातिवाद से मुक्त कैसे होगा? इसका मार्ग भी उन्हें साथ में सुझाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर भगवत गीता के पीछे जो है, जो उद्देश्य है और जो मार्ग जीवन के लिए उसमें कहा गया है, जो संदेश दिया गया है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इस बात पर सवाल खड़े होते हैं। इस बात पर चिंतन होना चाहिए कि उसका तरीका क्या होना चाहिए। दरअसल यदि वो धार्मिक चोला पहना करके यदि इस तरीके के आयोजन होंगे तो निश्चित तौर पे जो गीता को लोगों तक, गीता का संदेश पहुंचाना है, वो संदेश नहीं पहुंच पाएगा। वो संदेश तभी पहुंच पाएगा जबकि उसके अंदर जो मर्म है, जो चिंतन है, उस चिंतन को सीधे लोगों तक और विद्यार्थियों तक, नवोदित नागरिकों तक पहुंचाया जाए, ताकि आगे जाके जो है जीवन जो है जो जीवन में सुधार हो सके, सोच में सुधार हो सके। लेकिन यदि उसको धार्मिकता का जामा पहना करके किया जाएगा जी, तो नहीं हो सकता। जब गीता का उद्देश्य दिया गया था तो जिन लोगों के बीच में दिया गया था और जिनसे संघर्ष के लिए दिया गया था, वो दोनों ही एक ही जाति के, एक ही संप्रदाय के, एक ही धर्म के, एक ही मजहब के मानने वाले लोग थे। किसी दो मजहबों को, किसी दो संप्रदायों को लड़ाने के लिए गीता का उपदेश नहीं दिया गया था जी। केवल हमारे अंदर जो विसंगतियां हैं उनसे संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया है गीता के द्वारा। तो इस बात का प्रयास होना चाहिए कि गीता के उपदेश के द्वारा और खास तौर पर सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम यदि लोगों के बीच में जाकर किया जाता है तो उसके द्वारा जो है उसका तटस्थ रूप से संदेश जाना चाहिए, जो लोगों के जनहित में, आम लोगों के हित में जो लाभ पहुंचा सके। ठीक, चलिए राम पांडे जी से सवाल कर लेते हैं। राम पांडे जी, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को सनातन का उत्थान रास नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? आपको पता तो है भाजपा झूठ बोलती है जी। तो ये तो दुनिया को पता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा झूठ बोलने में नंबर 1 है। और मुकेश नायक जी के बारे में आपको पता होगा, वो स्वयं भागवताचार्य रहे हैं। तो जितनी भागवत उन्होंने पढ़ी है, जितना गीता का पाठ उन्होंने पढ़ा है, जितना रामायण का पाठ पढ़ा है, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने उसको पढ़ा होगा। तो इसलिए उन्होंने पढ़ा भी है, समझा भी है, जीवन में उतारा भी है और वो जीवन में उतारने की ही बात कर रहे हैं जी। गीता संदेश देती है सत्य का, शिक्षा का, अहिंसा का। कृष्ण भगवान मध्य प्रदेश आए थे, उज्जैन आए थे, सांदीपनि आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की थी, उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने 25 हजली बंद कर दिए। अहंकार, उन्होंने अहंकार को बहुत बुरा माना गया है गीता में। इसलिए कंस का अहंकार हो या कौरवों का अहंकार हो, दोनों के अहंकार को कृष्ण भगवान ने नष्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह, जो कृष्ण भगवान थे वो महिला के सम्मान में खड़े रहे। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, जहां से महाभारत की शुरुआत हुई, कौरवों ने चीर हरण किया। अभी हमारी महिला पहलवानों का चीर हरण किया गया। एक जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था वो दुर्योधन के रूप में खड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी दुर्योधन का समर्थन करती रही। भारतीय जनता पार्टी कौरवों के साथ रही जी। वहीं कृष्ण भगवान पांडवों के साथ रहे। पांडवों पर कुछ नहीं था, लगभग निहत्थे थे। कौरवों के पास लाखों करोड़ों की सेना थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने सच्चाई का साथ दिया। तो गीता को आत्मसात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है अभी देश में,
चाहे वो खुदाई की नीति चल रही हो, चाहे लड़ाई की नीति चल रही हो, चाहे हिंसा की नीति चल रही हो, चाहे पाखंड की नीति चल रही हो, ठीक है, उसके पीछे ठीक केवल है। उद्देश्य वोट है। यदि इनका उद्देश्य है, संस्कार इनका उद्देश्य है, तब तो सही है। ठीक है। लेकिन गीता नहीं कहती है कि आप अपने वोट के लिए लाखों लोगों की हत्या करवा दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कारनामे कर रही है उससे देश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, नफरत बढ़ रही है और हर शहर में हर जगह एक दंगा होने की संभावना बनी ठीक। हुई है। हम कहें कि हर जगह पेट्रोल डाल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। जहां आग लगा दी जाती है वहां आग भड़क जाती है। और गीता ये नहीं कहती है, गीता सबसे बड़ा उद्देश्य देती है प्रेम का। तो ठीक है। जो श्री कृष्ण भगवान ने जो प्रेम का संदेश दिया है, उस संदेश को हमें आत्मसात करना चाहिए। ठीक है। शिवम शुक्ला जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा बात तो गीता की करती है लेकिन खड़ी कौरवों के साथ हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे शिवम जी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अधर्म को मूक बनकर जो निहारे जाएंगे, वो भीष्म हो, कर्ण हो या द्रोण, सब मारे जाएंगे। तो आज मारा कौन जा रहा है? कांग्रेस पार्टी मारी जा रही है जी। उमंग सिंगार जी, जिनके ऊपर एक महिला ने साक्षात आरोप लगाया और आत्महत्या कर ली, वह जिनके नेता प्रतिपक्ष महिलाओं पे बात करते हैं, उमंग सिंगार जी, जिन पर उनकी अपनी पत्नी ने यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए और लगातार वो देख रहे हैं कितनी सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। आर्य जी, जो कहीं न कहीं इनके नेता थे, जिनके ऊपर एक पीड़िता ने आरोप लगाया, तमाम तरीके से उसके पब्लिक स्टेटमेंट आए और उसको इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जीतू पटवारी जी, जो एक दलित महिला में रस्म चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश में जो राजा साहब दिग्विजय सिंह, जिनकी ये लोग कसीदे पर नहीं सकते, उनको महिलाओं को आइटम बोलते हैं। तो इस प्रकार की पार्टी के लोग हैं ये। तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि कौन की बात कौन है। किन लोगों ने प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को लगातार उपेक्षित किया और उनके विरोध की जो मानसिकता है, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते पूरे लोग हैं, उनके जी। लोगों ने जी। शिवम शुक्ला जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शिवम जी, चलिए शिवम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। आदित्य नारायण जी, धार्मिक आयोजन को पॉलिटिकल इवेंट बताना या इसे सियासी बयानबाजी के लिए प्रयोग करना कहां तक जायज है? आदित्य नारायण जी। जब धार्मिक आयोजनों का पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा जी, तो निश्चित तौर पर उस पर जो है उसका लाभ उठाने की भी कोशिश की जाएगी और यदि कोई लाभ उठाता है तो उस पर आरोप भी लगाने की कोशिश की जाएगी। और आज हम देख रहे हैं लगातार कोई किसी तरह की यात्राएं निकाल रहा है, कोई किसी तरीके का अभियान कर रहा है और उसके पीछे जो है राजनेता उसका लाभ उठाने की सतत कोशिश करते हैं जी। और ये ट्रेंड है, ये कर ही रहे हैं। और चूंकि इसके पीछे हमारे देश के लोगों की समझ काम करती है और साइकोलॉजी काम करती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हमारे जैसे जो है इतने मजबूत लोकतंत्र में हम लोग किस तरीके की चीजों को देश की तरक्की से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसको देश की प्रगति का द्योतक मान लेते हैं। ये हम लोगों का अपना तर्क और चिंतन के में कमी का द्योतक है। दरअसल हमको क्या राजनीतिक पार्टियों की नीति कैसी होना चाहिए जी, वो देश की तरक्की के लिए क्या और किस तरीके से काम करेंगे, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए और वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए। क्या हम वैज्ञानिक सोच डेवलप कर रहे हैं देश की? क्या इस तरीके के कोई यात्रा निकालने से वैज्ञानिक सोच डेवलप हो सकती है? धार्मिक यात्रा निकालने से क्या धार्मिक आयोजन से वैज्ञानिक सोच डेवलप हो सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर यदि हम आध्यात्मिक तरक्की देश करता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। लेकिन यदि राजनीतिक उपयोग होगा तो राजनीति की दिशा तय करना जो है वो निश्चित तौर पर राजनेताओं के हाथ में भी है और कहीं ना कहीं जनता भी, यदि वो सही दिशा तय नहीं होती तो जनता भी इसके पीछे कहीं ना कहीं जो जनता पर भी उंगली उठती है कि जनता ऐसे राजनेताओं को या ऐसे अभियानों को जो राजनीति से प्रेरित है उनको क्यों समर्थन देती है। जी। तो इसके लिए बहुत बड़े संघ की जरूरत है
और निश्चित तौर पर जो है अच्छे राजनेताओं द्वारा इस तरीके का अभियान चलाया जाना चाहिए कि देश की तरक्की के लिए किस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए और किस तरीके के अभियान का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ राजनीतिज्ञों द्वारा उठाना, चाहे वो किसी भी पार्टी द्वारा हो, उसको उचित नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है। राम पांडे जी से सवाल कर लेते हैं। राम पांडे जी, मुकेश नायक जी ने कहा कि गीता अगर पढ़ेंगे तो उससे ज्ञानवान और शीलवान बनेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो पाठ्यक्रम में ही गीता को जोड़ने जा रही है, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? 20 साल से जोड़ने जा रही है जी। हर साल ही सुनते हैं हम कि गीता पाठ्यक्रम में आएगी, रामायण पाठ्यक्रम में आएगी, लेकिन हर साल तो बोलते हैं, करते क्यों नहीं है? और कभी किसी ने विरोध नहीं किया जी। ये बोल सकते हैं कि इसने विरोध किया, उसने विरोध किया, क्योंकि इनको केवल बोलना है वोट के लिए। ये गीता को पाठ्यक्रम में लाना नहीं चाहते। लाना चाहते तो 20 साल पहले ला देते, और 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में नहीं, देश के पाठ्यक्रम में भी ला सकते थे, लेकिन केवल इनको वोट के लिए बात करना है जी। कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा प्रेम गाय को करते थे। इंदिरा गांधी जी ने देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था जी। मध्य प्रदेश में भी इंदिरा गांधी जी ने ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और भारतीय जनता पार्टी 70 साल से मांग कर रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान की सबसे ज्यादा प्रिय कौन? गाय। लेकिन गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि किरण रिजिजू जी गाय को खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बीफ खाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं वो बीफ खाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के स्वाद के कारण गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं बनाया जा रहा है, जबकि ये 70 साल से कह रहे थे। आज की तारीख में 90,000 गायें प्रतिदिन देश में काटी जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में आप लगा सकते हैं कि कितनी गायें मध्य प्रदेश में काटी जा रही हैं। तो गाय को जब सम्मान नहीं दे सकते, चौराहे पर गाय भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, रोज उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय के रोज हाथ पैर टूट रहे हैं, तो जब इनको गाय की चिंता नहीं है जी, तो फिर कृष्ण भगवान की क्या चिंता होगी जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में गौशाला में गाय के लिए 2 रुपए मिलते थे प्रतिदिन जी। कमलनाथ जी ने 20 रुपया उनका किया कि 2 रुपए में कहीं गाय का चारा आएगा। कमलनाथ जी ने 20 रुपए कर दिया। फिर इन्होंने अभी मोहन यादव जी ने कहा हम 40 रुपए देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक वो किया नहीं है। और कई गौशालाओं में केवल भूख प्यास के कारण हमारी गायें प्रतिदिन मर रही हैं। उनको जानबूझकर गौशाला में पानी में खड़ा किया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जब ये गाय के नहीं है, गोपियों के नहीं है, महिलाओं के नहीं है, हाथरस की घटना हो, अंकिता भंडारी की हो, हमारे पहलवानों की घटना हो, कुलदीप सेंगर वाला कांड हो, ऐसे 50 हैं जिनमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे नेताओं का नाम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं शिवम शुक्ला जी से। शिवम शुक्ला जी, जैसा कि राम पांडे जी ने कहा कि बीजेपी के लिए गीता सिर्फ राजनीति के लिए है, राजनीतिक मुद्दा है और वोट के लिए है, क्या कहना चाहेंगे शिवम जी? देखिए सर, बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं का चरित्र देखती है, वैसा ही दूसरों के प्रति अपेक्षा करती है जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने भी हमारे इस प्रकार के सांस्कृतिक विषय, नीति के विषय न होकर के हमारे से जुड़े हुए हैं, और हम लगातार पर पूरी गंभीरता, सरकारें भी गवाही हैं। आपको याद होगा जी ने राम मंदिर के विषय पर अपनी सरकार गवाही थी। फिर सरकार की सदैव ही पूरी एक निष्ठा रहती है, और उसके लिए त्याग और बलिदान करने की जब भी समय पर आवश्यक पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी की हटती है। ये अपने आप में स्पष्ट हमारी सरकार कितनी गंभीर है इन विषयों को लेकर के, और लगातार पूरी मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। और गीता जैसे विषयों को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए आम जनमानस में भी अपने बोध हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ लगातार काम कर रही है। और आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि सरकार के प्रयासों में एक तारतम्यता आपको देखने को मिलेगी। जी जी। इसी के साथ हम आदित्य नारायण जी का रुख करना चाहते हैं। आदित्य नारायण जी, गीता को विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर महाकाव्य माना जाता है।
मोटिवेशन के लिए भी गीता को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, फिर भी भारत में हमें गीता पर इस तरह सियासी बयानबाजी क्यों देखने को मिल रही है? दरअसल सियासी लाभ के लिए यदि आयोजन किए जाएंगे जी, तो निश्चित तौर पर सियासी बयानबाजी भी होगी जी। हम देख रहे हैं कि जो धर्म और आस्था का विषय जो अपने घर में होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए और अपने दिल में होना चाहिए, वो अंदर से निकल के धर्म जो है जो सड़कों पर भव्य आयोजन और जुलूसों का स्वरूप ले रहा है। तो यदि वो हमारे अंदर से निकल के सड़कों पर होगा जी, और उसका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक लाभ या अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो उद्देश्य है वो भटक जाएगा। अभी जैसा कि राम जी ने अभी जिक्र किया, जो गौ संरक्षण वाली बात है, दरअसल निश्चित तौर पर हमारे अंदर धर्म कहाँ रह गया? जो गाय जब तक दूध देती है हम उसको पालते हैं जी, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको आवारा बना करके सड़कों पर छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, कटने के लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए ये परिस्थितियां जिम्मेदार हैं कि धर्म आस्था का और चिंतन का विषय धीरे धीरे खत्म हो चुका जी। धर्म का स्वरूप जो है आस्था और चिंतन से निकल के, अपने दिल से निकल के वो सड़कों पर उत्सव का रूप ले रहा है, हुड़दंग का रूप ले रहा है, आयोजनों का, भव्य आयोजन का रूप ले रहा है। तो जी, धर्म का जो सम्मान है, धर्म का जो उद्देश्य है और धर्म में जो आस्था की आवश्यकता है, वो आस्था हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलती जा रही है जी। जितना जिस चीज का ज्यादा जो है राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश होगी, वो चीज दिलों से हटती चली जाएगी जी, क्योंकि अब इसके पीछे क्या परिस्थितियां जो है दोषी हैं कि धर्म जो है दिल से निकल के सड़कों पर पहुंच रहा है। तो इसका चिंतन होने की बहुत आवश्यकता है। जी जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सकारात्मक चर्चा करने के लिए। आमना सामना में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।